नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 6 में आपको स्वागत है। लेक्चर 6 में हम क्या आपको बताएंगे? लेक्चर 6 में आपको हम ये बताएंगे कि जब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है उसमें हम सारे डिजिट को नहीं रख सकते। तो उसमें हमको एक नियम या रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो नियम क्या है और नियम को जो हम फॉलो करते हैं तो कहाँ से आया है उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद नियम क्या है हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। पहले तो एनालिसिस करने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर मैं दो नंबर लूंगा और यहाँ पर जो नंबर होगा मेरा, एक मैं 5.4 लिया है और दूसरा वाला जो नंबर मैंने लिया है यहाँ पर वो मेरा 13.72। तो देखिए, जब मैंने 5.4 यहाँ पर लिया है तो 5.4 में अगर मैं उसमें मेजरमेंट करूँ तो मेरा अनसर्टेनिटी क्या आएगी ना, जो अनसर्टेनिटी आएगी मतलब इसमें जो बदलाव हो सकता है, दूसरे वाला मेजरमेंट अगर मैं करूँ उस क्वांटिटी का तो उसमें जो बदलाव हो सकता है तो उस जो अनसर्टेनिटी होगा तो वो क्या हो सकता है, जो मिनिमम अनसर्टेनिटी होगा ऑब्वियसली 0.1 क्या होगा 0.1। अगर मैं इस नंबर को देखूं यहाँ पर तो इस नंबर में जो मिनिमम अनसर्टेनिटी मेरा होगा तो कितना है होगा 0.01। तो इसमें मेरा 0.1 होगा और इसमें मेरा 0.01 होगा। तो अगर मेरा 0.1 होगा अनसर्टेनिटी तो जो मेरा पॉसिबल नंबर होगा अगर मैं उसको मेजरमेंट करूँ तो मिनिमम अनसर्टेनिटी 0.1 है। तो जो n1 की जो वैल्यूज है वो 5.3 और 5.5 के बीच आएगा और जो n2 की जो वैल्यूज है वो 13.71 और 13.73 के अंदर आएगा। तो इसलिए जो हम अगर एडिशन करते हैं नंबर की, हम एडिशन करते देखते क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल सकता है हमको। अगर हम एडिशन करेंगे तो मैं पहले इस नंबर को इसमें ऐड कर सकता हूँ और इस नंबर को इससे ऐड कर दूँ। तो मैं 13.71 जो कि मिनिमम वैल्यू और n1 की जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यूज है जो 5.3 है तो मैं उसको ऐड करूंगा तो मुझे 19.01 मिला। उसके बाद मैं 13.71 को उसकी जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज है 5.5 में ऐड किया तो मुझे 19.21 मिला। और उस तरह का मैंने 13.73 को उसकी मिनिमम वैल्यूज 5.3 में ऐड किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। और 13.73 को मैंने 5.5 में ऐड किया, मुझे ये रिजल्ट मिला। और इस दो नंबर के अंतर्गत कोई भी वैल्यूज में आर्बिट्रेरी ले लिया और उसके अंदर भी कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज मैंने ले लिया तो मैंने उस दोनों को ऐड किया। तो जब मैंने दोनों को ऐड किया ये मेरा रिजल्ट है। अब इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स उन दो नंबर के अंदर और इस दोनों नंबर के अंदर जितने भी सारे नंबर से आप ले सकते हैं और इस तरह का एडिशन कर सकते हैं। तो मुझे इसमें क्या मिला, मुझे इसमें मिला कि ये जो 19 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये जो वैल्यूज है 19 उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर किसमें परिवर्तन आ रहा है तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 2 0 2 0 तो इसमें मेरा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मुझे इससे पता चल गया कि अगर मैं मेजरमेंट दोनों क्वांटिटी को मैंने ऐड करूँ तो मेरा डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जो एक्चुअल सम है ये वाला क्या है, एक्चुअल सम n1 इक्वल टू 5.4 प्लस 13.72 आपको दिया गया है। आप दोनों को ऐड करिए और जो ऐड होने के बाद उसकी जो सम है ये उसकी सम है तो सम को लिखिए। आप सिंपली क्या किए, मैथमेटिक्स के हिसाब से आपने ऐड कर दिया, आपको 19.12 मिला। आप बता दिए, आप उनको दिखा दिया कि 19.1 तो मिला, पर उन्होंने आपको बोलेंगे कि मुझे 19.12 आपको जो मिला है तो ये फिजिक्स में अगर हम ऐड करेंगे ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसकी जो सम होगा उसको 19.12 नहीं लिखा जाएगा,
उसमें कुछ बदलाव करके लिखा जाएगा। वो जो बदलाव हम करेंगे, क्या बदलाव करेंगे ना, उसमें जो डेसिमल के बाद कितना पॉइंट्स हम रखेंगे या कितना पॉइंट्स हम नहीं रखेंगे, वो हमको इस एनालिसिस से पता चलता है। तो आप बताइए, आप पूछोगे कि हम ऐसे आर तो नहीं कर पाएंगे ना, बार बार आर करके हम देखेंगे कि क्या है, इतना तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट डेसिमल पॉइंट में यहाँ पर हमको अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है। अगर इस दोनों को हम देखेंगे, जिस दोनों को हम आर कर रहे हैं, एक 5.4 और 13.72, इस फर्स्ट डेसिमल पॉइंट में हमको क्यों अनसर्टेनिटी देखने को मिला? इसका रीजन है इन दोनों में एक तो इसका डेसिमल पॉइंट 2 है और इसका 1 है। तो जिसका मिनिमम होगा, जिस नंबर का मिनिमम डेसिमल पॉइंट होगा, आपका जो आंसर है, जो सम है, उस सम में आपका जो डेसिमल पॉइंट रहेगा वो भी उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? जितना मिनिमम डेसिमल पॉइंट है, जितना मिनिमल डेसिमल पॉइंट है। क्योंकि इन दोनों नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है मिनिमम, किसमें? 5.4 में एक ही डेसिमल पॉइंट है, 13.72 में 2 ही डेसिमल पॉइंट है। तो ये जो रिजल्ट होगा, सम होगा, वो क्या होगा? सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट तक रहेगा। एक क्यों रहेगा? क्योंकि वो मिनिमम डेसिमल पॉइंट है। मिनिमम, इसमें मिनिमम डेसिमल पॉइंट है, तो इसके जो रिजल्ट आएगी और उसमें जो डेसिमल पॉइंट तक रहेगा, कितना डेसिमल पॉइंट तक रहेगा, वो 1 रहेगा। क्योंकि इन दोनों नंबर जो ऐड किया गया है, इन दोनों नंबर में जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट है वो 1 ही है। तो इसलिए जो रिजल्टिंग क्वांटिटी है उसमें भी जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट रहेगी वो 1 ही रहेगी। तो अगर मैं अभी बात आएगी राउंडिंग ऑफ की जो रूल से, जब आप डिजिट को हटाओगे तो आपको राउंडिंग ऑफ रूल्स को याद करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, मुझे यहाँ तक रखना है, मुझे एक ही डेसिमल पॉइंट तक रखना है, एक ही डेसिमल प्लेस तक रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ इसको हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे 2 को हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं? मैं देखूं ये जो 2 है कि ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से छोटा है तो मैं क्या करूं? जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ये जो पिछला वाला डिजिट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सिर्फ मेरा जो आंसर आएगा 19.1। तो ये आपका एडिशन है फिजिक्स के नियम के हिसाब से। फिजिक्स के नियम्स के हिसाब से आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि आप एडिशन करिए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को मानकर। तो ये यहाँ पर वो रूल है। अब 19.1 होगा मेरा आंसर। मेरा 19.12 नहीं होगा, क्या होगा? 19.1 होगा। जब मैं दिखाऊंगा कि हाँ दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने ऐड किया तो मेरा जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगा 19.1। ये जो चीज होता है, जब आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में बहुत सारे नंबर को ऐड करोगे, जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगा आपका मिलेगा आपको आप सारे डेसिमल प्लेस रख देते हो, यहाँ पर सारे डेसिमल प्लेस आप वहां पर रख देते हो, तो कितना डेसिमल प्लेस तक रहेगा इस नियम से पता चलता है। तो 19.1। तो उस तरह का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉसिबल नंबर को हम लेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है, और उनके सब्ट्रैक्शन क्या है, बड़े वैल्यू जो बड़े है, बड़े से छोटे को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और मुझे इस तरह का पॉसिबल वैल्यूज मिला है। तो इसमें भी मेरा जो अनसर्टेनिटी आया है, सब्ट्रैक्शन भी, वो मेरा पहला डेसिमल प्लेस में आया है। किसमें? पहला डेसिमल प्लेस में मेरा अनसर्टेनिटी आया है। तो अगर मेरा पहला डेसिमल प्लेस में क्यों आया है? क्योंकि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? उन दोनों जो जिनका मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, उन दोनों में जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है, जिस नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट है, उस नंबर 5.4 है और उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है? 1 ही है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा एक ही डेसिमल प्लेस में अनसर्टेनिटी आया है।
मेरे एक ही डेसिमल प्लेस में अनसर्टेनिटी आए हैं। तो इसलिए मेरा जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगा ये तो एक्चुअल सम है, ये तो सिंपली मैथमेटिकल डिफरेंस है। अगर मैं सिग्निफिकेंट रूल्स को ओके मान के उसके सब्ट्रैक्शन करूं तो इसमें मेरा क्या होगा ना, डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे देखना पड़ेगा कितना डेसिमल प्लेस तक मैं रखूं। तो कितना यहाँ पर रखूं, उतना ही रखूं जितना उसकी जो कंस्टिट्यूएंट है, और कंस्टिट्यूएंट में जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है उतना ही मैं रखूं। तो कंस्टिट्यूएंट में मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना ही है, यहाँ पर एक ही है, इसलिए मेरा जो आंसर आएगा उसमें भी जो डेसिमल प्लेस तक रखूंगा तो मैं एक ही डेसिमल प्लेस तक रखूंगा। तो ये जो आंसर मेरा आएगा वो क्या आएगा, 8.3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 को मैं डिलीट करूंगा तो मुझे राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स है उसको याद करना पड़ेगा। तो ये 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो उस जो प्रीसीडिंग डिजिट है 3 उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो मेरा आंसर 8.3 होगा। तो हमको जो समरी यहाँ से मिला है, जो रिजल्ट हमको मिला है, जो कंक्लूजन मिला है, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं उसकी जो रिजल्टिंग क्वांटिटीज होती है, तो उस रिजल्टिंग क्वांटिटीज कि डेसिमल प्लेस को हम ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी डेसिमल प्लेस कितना डेसिमल प्लेस तक रहेगा, उतना डेसिमल प्लेस तक रहेगा जितना उनकी जो कंस्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर दोनों कंस्टिट्यूएंट्स है और यहाँ पर ये दोनों कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन कंस्टिट्यूएंट्स में हम देखेंगे कि मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है, किस नंबर का मिनिमम डेसिमल प्लेस है। अगर मिनिमम डेसिमल प्लेस हमको पता चल गया तो आपकी जो आंसर आएगी वो आंसर भी आपका उतना डेसिमल प्लेस तक रहेगा। उतना डेसिमल प्लेस तक रखने के लिए आपको राउंडिंग अप करना पड़ेगा, और राउंडिंग अप के रूल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिजिकल क्वांटिटीज के ऐसे ही करते हैं। तो इसमें मेरा लेक्चर 6 खत्म हो गया। नमस्कार।